ट्वेल्थ फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर विद्युत की से संबंधित आज हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जिसका आज पार्ट 3 है। जिसका आज पार्ट क्या है? 3 है। अब हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में 45 तक पढ़े थे। आज हम लोग पार्ट 3 में 46 से आगे पढ़ेंगे। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब देखिएगा, 46वां प्रश्न जो है काफ़ी बार पूछा गया है 2013 में, 2015 में और 2016 में। देखिएगा, प्रश्न है कि 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 मीफराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? अब ध्यान दीजिएगा, इसमें देखना है 64 समरूप बूंदें हैं। संख्या जो भी दिया रहता है वो क्यू में रहेगा। अब आपको मालूम करना है कि संख्या कितना का क्यू है, यानी 64 कितना का क्यू है, तो 4 का क्यू है। 64 कितना का क्यू है? 4 का क्यू, यानी 4 का घन है। अब देखिए, 64 4 का क्यू है, इसलिए 4 लिख दिए। संख्या जब भी दिया रहेगा वो क्यू के रूप में रहेगा, तो 4 का क्यू हो गया। 4 चौके 16, 16 चौके 64। अब देखना है आपको, एक की धारिता दिले रहेगा, जिसमें कह रहा प्रत्येक की धारिता कितना है? 5 मीफराड। एक बूंद की धारिता दिले है 5 मीफराड। अब देखिएगा, सब मिलकर के बड़ा बूंद बना था, तो बड़े बूंद की धारिता आपको निकालना है। तो अब ध्यान दीजिएगा, जब भी संख्या देखना है, संख्या क्यू के रूप में रहेगा, तो संख्या 64 4 का क्यू है। एगो के दिले रहेगा तो एक की धारिता कितना दिले? 5 मीफराड। अब दोनों का गुना करेंगे तो 5 का 20 मीफराड हो जाएगा। इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 20 मीफराड। आंसर इसका हो जाएगा डी 20 मीफराड। अब ध्यान दीजिएगा, एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिसका परिणाम, अब ध्यान दीजिएगा, दिया गया है इतना, उसके बीच की दूरी इतना है, तो द्विध्रुव भाग निकालना है। यानी P बराबर एक फार्मूला होता है Q गुने 2L। अब ध्यान दीजिएगा, Q का मान दिया गया है आपको, इसमें Q का मान दिया गया है 3.2 गुने 10 के पावर -19। अब ध्यान दीजिएगा, Q का मान लिख दिए। अब दोनों के बीच की दूरी, अब 2L इसमें क्या होता है? बीच की दूरी, तो 2L के जगह पर दिया गया है 2.4 गुने 10 के पावर -10। अब इसको हल करेंगे, तो इसको हल कीजिएगा तो 3.2 और 2.4 को गुना करेंगे। 3.2 2.4 का गुना करेंगे तो मिलेगा 7.6 वाट। इसको गुना कीजिएगा तो मिलेगा 7.6 वाट। और 10 के पावर -10 है, तो 10 के पावर -19, टोटल हो गया 10 के पावर -29। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7.6 वाट गुने 10 के पावर -29 कूलाम मीटर। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, किलोवाट घंटा मात्रक है। अब ध्यान दीजिएगा, किलोवाट घंटा मात्रक किसका होता है? तो ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मापा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मापा जाता है, क्या मापा जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, तो ऊर्जा। अब ध्यान दीजिएगा, एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो सतह के लंबवत, यानी सतह के लंबवत होती है। अब देखिएगा, 51 नंबर प्रश्न है। अब ध्यान दीजिएगा, कारक ए और बी के बीच समतुल्य धारिता होगी। अब समतुल्य धारिता निकालना है। अब इसके लिए देखिएगा, 3 मीफराड और 2 मीफराड आपस में कौन क्रम है? समानांतर क्रम। तो CP बराबर होता है C1 + C2। अब जोड़ देंगे 3 + 2। अब देखिएगा, 2013 में पूछा गया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 13 में क्या दिया गया था? 2 को 3 करके पूछा गया था। जब 2 को हम 3 कर देंगे तो कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसमें से कुछ कोई नहीं मिलेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 मीफराड कर देंगे तो हल करेंगे तो इसमें से एक आंसर मिलेगा। अब देखिएगा, तब देखिए 2 और 3 आपस में कौन क्रम? समानांतर क्रम है। समानांतर में जोड़ दिए तो कितना मिला? 5 मिला। 3 और 2 5। अब ध्यान दीजिएगा, 1/5, अब श्रेणी क्रम में सजावेंगे तो 1/CS बराबर फार्मूला आता है 1/C1 + 1/C2। अब देखिए 1/C1, C1 का मान कितना आया? 5। इसको हल किए तो 5 मिला श्रेणी क्रम के लिए। अब देखेंगे, घटे 1 + कितना मिलेगा?
ये कितना है 4 है। अब इसको देखिएगा एलसीएम लेंगे तो 5 चौक का 20 एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए हो जाएगा 4 + 5 यानी कितना हो जाएगा 9/20। अब 9/20 1/CS का मान आया 9/20, इसलिए CS बराबर 1/CS का मान आया 9/20, इसलिए CS बराबर क्या होगा 20/9। तो 20/9 में फ्राड आंसर क्या हो जाएगा ए। 20/9 में फ्राड आंसर क्या हो जाएगा ए। अब ध्यान दीजिएगा 52 प्रश्न है। 52 प्रश्न में कह रहा है कि यदि गोले पर आवेश 10 म्यू हो। अब ध्यान दीजिएगा आवेश यहाँ पे कह रहा है कि यदि गोले पर आवेश 10 म्यू कूलाम्ब हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगी। अब ध्यान दीजिएगा एक फार्मूला होता है फाई बराबर ई गुने ए। क्या होता है ई गुने। अब ध्यान दीजिएगा ई विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता इसमें है तो ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q/r² लिख दिए। अब देखिएगा अब एरिया है ए, इसमें क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का गोला का क्षेत्र क्या था 4πr²। अब r² से r² खत्म हो गया। अब इसको हल करेंगे। अब Q देखिएगा Q आवेश दिया गया 10 μc। अब देखिए इसको तोड़ेंगे तो 10 × म्यू का मान 10 के पावर -6 रखेंगे तो इतना आवेश का मान हो गया। इसको हल करेंगे तो 10 के पावर कितना हो जाएगा। देखिएगा आवेश इसमें कितना हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो माइनस में 6 1 में प्लस यानी यहाँ 1 हो गया माइनस हो गया, इसको घटा देंगे तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा माइनस में। अब देखिए 10 के पावर -5 हो गया, इसको हल करेंगे तो +1 ही है, घट जाएगा तो -5 हो जाएगा। अब यहाँ Q की जगह पर रख दीजिए तो 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10 के पावर 9। 1/4πε0 का मान लिख दिए 9 × 10 के पावर 9 और Q का मान आया 10 के पावर -5। और देखिए अब 4π है 4π लिख दिए। इसको हल करेंगे तो 9 चौका 36 पाई 9 चौका कितना हो जाएगा 36 पाई गुने 10 के पावर। अब देखिएगा 10 के पावर आपको ध्यान देना है 9 प्लस में है और 5 है माइनस 5 क्या है माइनस में है, इसको घटाएंगे तो 10 के पावर हो जाएगा 4 प्लस में। तो आंसर क्या हो जाएगा 36 पाई गुने 10 के पावर 4। आपको देखना है आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ए 36 पाई गुने 10 के पावर 4। 36 पाई गुने 10 के पावर 4। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। 52 का आंसर क्या हो गया ए। अब 53 का ध्यान दीजिएगा 1 स्टैटिक कूलाम्ब। अब ध्यान दीजिएगा 1 स्टैटिक कूलाम्ब बराबर होता है 1/3 गुने 10 के पावर -9। फिर स्थिर आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। फिर ध्यान दीजिएगा स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र 54 का क्या हो जाएगा संरक्षित होता है। आंसर ए हो जाएगा 54 का। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा संरक्षित। आंसर ए हो जाएगा 54 का। अब देखिए 55 का देखेंगे आप लोग, हम लोग देखेंगे 55 का। अब देखिएगा ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता है। अब ए और बी के बीच हम समतुल्य धारिता निकालेंगे। अब ध्यान दीजिएगा अब देखिए एक दोनों आपस में कौन क्रम में है तो श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम के लिए 1/CS बराबर 1/C1 + 1/C2। इसका हल करेंगे तो अब ध्यान देगा C1 का वैल्यू कितना है 4 है, C2 का मान भी 4 है। अब इसको एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा तो 4 इसका एलसीएम हो जाएगा तो 1 + 1 इसको हल करेंगे तो 1/2। ये दोनों को हल किए तो क्या मिला 1/2। अब इसको इसलिए 1/2 1/CS बराबर आया 1/2, इसलिए CS बराबर क्या हो जाएगा तो CS बराबर हो जाएगा 2। तो दोनों को हल किए तो 2 μF मिल गया हमको। अब देखिएगा 2 μF है 2 μF आपस में किस क्रम में है तो 2 μF ही देखिए। अब 2 μF आपस में है समानांतर क्रम में। तो समानांतर क्रम फिर हल करेंगे तो CP बराबर होता है C1 + C2। अब देखिएगा C1 का मान लेंगे 2 लाएँ
और यहाँ भी दिया गया है 2, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 मी फराड आ गया। अब देखिएगा तो इसका पूरा हल किए तो हम लोग को मिल गया कितना, 4 म्यू फराड। अब ध्यान दीजिएगा, फिर देखिएगा 4 मी फराड और यहाँ 4 मी फराड और ये 4 आपस में सब कौन क्रम में हो गया, तो श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का हल करेंगे तो 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 1/4, फिर ध्यान दीजिएगा 1/4 कर देंगे प्लस 1/4। अब LCM कितना होगा, 4 हो जाएगा, तो टोटल हल करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। इसलिए 1/CS बराबर 3/4, इसलिए CS बराबर क्या हो जाएगा, तो CS बराबर हो जाएगा, पलट जाएगा 4/4/3 और 4/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो 4/3 आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा, B 4/3। 56 का देखिए, 56 का क्या है, 1 कूलाम आवेश पर होता था 3 × 10⁻⁹। आंसर क्या हो जाएगा, 56 का A हो जाएगा। 57 का समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच प्रावैधुत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता होती, संधारित्र की धारिता तो क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। इसलिए 57 का आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। 58 के कह रहा है कि एक एकाकी चालक के लिए निम्नलिखित में कौन अनुपात अचर होता है। इसका आंसर हो जाएगा 1 कुल आवेश बटे विभव। तो 58 का आंसर हो जाएगा A। अब ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न है कि समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 59 का आंसर हो जाएगा C विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। 59 का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। कूलाम बल है। अब ध्यान दीजिएगा, कूलाम बल जो होता है केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है। आंसर क्या हो जाएगा, C। 60 का आंसर हो जाएगा C। अब 61 का देखिए, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र X अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। अब देखिए समविभव क्या होगा, तो YZ तल की दिशा में हो जाएगा, YZ तल की दिशा में। आंसर क्या हो जाएगा, C YZ तल की दिशा में।